हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी जो आज जो है आपका नया सेशन शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन जो है छठ दीपावली का जो है आप लोगों का छुट्टी भी हो गया था इस बीच में। बट अब जो है जितना भी पबनी उबनी था वो सब साइड हो गया है। अब केवल 100% फोकस आपको क्या करना है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। मतलब जितना भी अभी के बाद उल्टी गिनती शुरू कर लीजिए। जो आपका जो है एग्जाम का नजदीक बहुत ही समय, सॉरी, एग्जाम का जो टाइम है बहुत ही नजदीक हो गया है। आपके पास कुछ ही दिनों का समय बच गया है, तो आप बिल्कुल मेहनत कर इस जो है टॉपिक पर। आपका जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूरा बिल्कुल मेहनत करना है, और अच्छे नंबर अंक प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, तो ज्यादा हम जो है इस बारे में नहीं बात करेंगे, तो सीधे चलते हैं आप मुद्दे पर। आज का जो है आपका टॉपिक वही मैथिली रहेगा। ठीक है, तो अहाँ के बताबै छी अब इस समय मैथिली में। चलो, तो आइ के टॉपिक अहाँ के रहत पार्ट 2 वीडियो भ जात। चैप्टर 2 के पार्ट 2 वीडियो जकर नाम अछि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, सॉरी, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, जकर लेखक अछि भोलालाल। ठीक है, भोलालाल दास एकर के लेखक या आइ हम यहाँ चैप्टर के जे छै बारे में हम अध्ययन करब। हालांकि वैसे पहले पार्ट 1 वीडियो में जे हम अहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतेने छलहुँ, लेकिन पार्ट 1 वीडियो में जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ के छल उ क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव छल। मतलब जे भी ऑब्जेक्टिव बतेने छलहुँ अहाँ के उ सब अहाँ के पूछल गेल ऑब्जेक्टिव छल। लेकिन आई के जे सेशन रहत अहाँ के तो इहो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहत, लेकिन एहन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहत जे संभवित है। संभवित का मतलब पूछे वाला भ सकैया। हालांकि ए सेशन में अहाँ के कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव एहन मिल जात जे अहाँ के पहिलुका वाला सेशन में हम बतेने छलहुँ, लेकिन कुछ कुछ नया ऑब्जेक्टिव भी मिलत। तै के लेल अहाँ सब के ई चैप्टर, ई सेशन जे अहाँ सब के बहुत इंपोर्टेंट है वाला ये, ते द्वारा अहाँ सब पूरा एकदम बढ़िया से ध्यान रखबे। और साथ ही साथ अहाँ सब जे कमेंट करते जेबे जे क्वेश्चन के आंसर हेतै वही के। चलो हम बढ़े छी क्वेश्चन के तरफ। पहिलुका क्वेश्चन अहाँ के स्क्रीन पर लावे छी हम। पहिलुका क्वेश्चन अहाँ के स्क्रीन पर आबि रहल ये। चलो, ई आबि गेल अहाँ के पहिलुका क्वेश्चन अहाँ के स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहल ये जे भोलालाल दासक जन्म कतऽ भेल छल। मतलब जे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के जे लेखक अछि भोलालाल दास, अकर जन्म कतऽ भेल छल, ई अहाँ से क्वेश्चन पूछ रहल ये। अकर जवाब दे दिया अहाँ सब। ऑप्शन अहाँ के सामने में ये। ऑप्शन या भागलपुर में, कसरौर दरभंगा में, सहरसा में, या फिर इलाहाबाद में। एहन कोन जगह छल जतऽ भोलालाल दास के की छल, जन्म स्थान छल। तो अहाँ फटाफट जवाब दिया। अकर सही जवाब भ जात अहाँ के ख नंबर, कसरौर दरभंगा। की भ जात अहाँ के कसरौर दरभंगा में भोलालाल दासक की छल जन्म छल, जे कि ई चैप्टर राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक छल। चलो अगलुका क्वेश्चन देख लिया। एक बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन अहाँ के सामने में यह, और दूसरा नंबर क्वेश्चन के कथन यह जे भोलालाल दासक माता के नाम की छल। माता मतलब माँ के नाम। जे भोलालाल दास के जे माता छल ओकर नाम की छल, अकर नाम क्वेश्चन अहाँ सब फटाफट जवाब दे दिया। पहला का ऑप्शन अकर देने सकलावती, सॉरी, सकलवती। दूसरा ऑप्शन देने है सावित्री। तीसरा ऑप्शन देने है सुमित्रा, या फिर चौथा ऑप्शन देने है सरस्वती। अकर फटाफट अहाँ सब जवाब दे दिया। ABCD में से अकर सही जवाब की भ जेतै। ABCD में से अकर सही जवाब दे दिया। क ख लिखले एठमा लिखल है क ख, लेकिन अहाँ सब एठमा ABCD के भी यूज कर सकते छियै, कियाकि आप टाइपिंग में बहुत ही जे अहाँ के टाइपिंग जे है वहाँ ABCD देवे तो हम ओतऽ समझ जेबै। ठीक है, तो चलो अकर सवाल, अकर जे जवाब भ जात, अकर जे सही आंसर भ जात वो अहाँ के भ जात ए नंबर, मतलब सकलवती। की भ जात, सकलवती। अहाँ के बात समझ में आबि गेल जे एहि चैप्टर के लेखक छल भोलालाल दासक, हुनक माँ के जे नाम छल वो छल सकलवती। चलो आगू बढ़े छी अगला क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन अहाँ सब ध्यान दियो। अगला क्वेश्चन की कह रही है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन के कथन ई जे भोलालाल दासक प्राथमिक शिक्षा कतऽ भेल। प्राथमिक शिक्षा का मतलब भेल जे प्राथमिक स्कूल में जब हम पढ़े छियै ओकरे कहिए प्राथमिक शिक्षा। जना कि अहाँ सब छोट रहे छियै, बचपन रहे छियै, तो ज्यादा उम्मीद रही है जे अहाँ के जे निवास स्थान होइए, जतऽ अहाँ के जन्म स्थान होइए ओते अहाँ सब पढ़े छियै। फिर नमहर रहे छियै तो कोनो शहर जाइ छियै, कोनो कोई विद्यार्थी दरभंगा जाइए, कोई विद्यार्थी पटना जाइए पढ़े के लेल। तेनाहिते बात छै। तो वएह कहिए अहाँ के क्वेश्चन पूछैया जे भोलालाल दासक जे प्राथमिक शिक्षा छल, पहिलुका शिक्षा छल, उ कतऽ, मतलब जे कोइठमा पूरा भेल छल। ऑप्शन अहाँ के सामने में यह दरभंगा, दूसरा ऑप्शन ये सहरसा, तीसरा ऑप्शन ये भागलपुर, और चौथा ऑप्शन ये पटना। तो भोलालाल दासक के बारे में बात करें तो ओकर जे प्राथमिक शिक्षा छल, पहिलुका जे शिक्षा छल वहाँ के सहरसा में ही पूरा करने छल, और सहरसा के बाद वो दोसर जगह गेल छल। लेकिन पहले एकर जे प्राथमिक शिक्षा छल वो कतऽ भ गेल जतऽ अहाँ के सहरसा भ जात।
चलो और साथ ही साथ अहाँ सब ई भी ध्यान रखबे जे एकर जन्म स्थान जे छल उ कसरौर दरभंगा जिला में छल, लेकिन वो जो प्राथमिक अध्ययन केने छल उ कतऽ केने छल अहाँ के, तो भऽ जायत अहाँ के सहरसा में। चलो आगू बढ़े छी, एके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ के सामने में य। अगला क्वेश्चन कह रहल य जे भोलालाल दासक प्रमुख रचना कोन अछि? प्रमुख रचना, रचना का मतलब अहाँ सबके पहिलुको सेशन में मतलब जे छै चैप्टर 1 में बतेने छलहुँ जे भी हम किताब लिखे छियै, जे हम किताब जे भी लेखक कोनो किताब लिखैत अछि तऽ ओकरा कहै छै हम रचना केनाइ, की केनाइ? रचना केनाइ। और साथ ही साथ एहिके बाद सॉरी साहित्य कहै छै ओकरा, लेकिन एहिके बाद जे कोनो नाटक लिखै छै, कोनो बड़का कहानी लिखै छै तऽ ओकरा एक रचना कयल जाइत अछि। ताहि दुआरे इसमें क्वेश्चन एहिमे क्वेश्चन पूछने अहाँ के जे भोलालाल दासक प्रमुख रचना कोन अछि? ऑप्शन अहाँ के देने है गद्य कुसुमांजलि, दोसर ऑप्शन ये अहाँ के रामचरितमानस, तेसर ऑप्शन दिया गीतांजलि, और चौथा ऑप्शन अहाँ के सामने में यह जे सुरसागर। एहिमे से कोन एहन रचना छल जे भोलालाल दासक द्वारा कयल गेल अछि? भोलालाल दासक द्वारा कयल गेल अछि कोन रचना अछि? ऑप्शन अहाँ के सामने में यह गद्य कुसुमांजलि, रामचरितमानस, गीतांजलि या फिर सुरसागर। अगर सही जवाब दे दिए की भऽ जायत 4 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब। चलो अगर सही जवाब हो जाए अहाँ के गद्य कुसुमांजलि, की भऽ जायत अगर सही जवाब? क नंबर सही जवाब मतलब ए नंबर अहाँ के ऑप्शन सही भऽ जायत। जे विद्यार्थी ए नंबर कमेंट कर लियो ओकर बिल्कुल सही जवाब ये गद्य कुसुमांजलि। आगू बढ़े छी, आगू बढ़े के बाद हम क्वेश्चन के जवाब दै छी अहाँ सबके सामने में। सॉरी क्वेश्चन अहाँ के ई कह रहल यऽ जे भोलालाल दासक के कोन संस्था द्वारा विद्या रत्न सम्मान देल गेल अछि? भोलालाल दास के एगो रत्न जो सम्मान मिलल अछि जकर नाम छल विद्या रत्न सम्मान देल गेल अछि, लेकिन उ कोन संस्था के द्वारा देल गेल अछि? तो ऑप्शन अहाँ के सामने में यऽ। पहिलुका ऑप्शन अहाँ के सामने में यऽ, पहिलुका ऑप्शन कह रहल यऽ जे मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान, राष्ट्रीय भाषा परिषद संस्थान, संकल्प लोक संस्थान या फिर चित्रगुप्त संस्थान। एहिमे से कोन एहन संस्थान छल जे संस्थान में भोलालाल दास के जे विद्या रत्न सम्मान देल गेल अछि? तो अगर सही जवाब हो जाए अहाँ के ए नंबर मतलब मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान। मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान, एहि संस्थान में जो भोलालाल दास के एगो रत्न देल गेल, सम्मान देल गेल अछि जकर नाम छल विद्या रत्न। चलो आगू बढ़े छी, एक बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सबके सामने में यह। अगला क्वेश्चन 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कहिए जे भोलालाल दासक निधन कखन भेल छल? निधन मतलब अहाँ सब बुझे हेबै मृत्यु जकरा हम हिंदी भाषा में कहै छियै। तो अकर जवाब की भऽ जायत? अहाँ सब फटाफट जवाब दियौ जे भोलालाल दास के निधन कहिया भेल छल? 6 नंबर क्वेश्चन, भोलालाल दास के निधन कहिया भेल छल? फटाफट जवाब दियौ, फटाफट जवाब दियौ 6 नंबर क्वेश्चन के भोलालाल दास के निधन कहिया भेल छल? तो ओकर निधन भेल छल 1977 ईस्वी में। भोलालाल दास के निधन कहिया भेल छल? 1977 ईस्वी में। एहिमे कोनो समझावे के कोनो बाते नहीं है। चलो आगे बढ़े छी, आगू बढ़ला के बाद अगलुका क्वेश्चन अहाँ के 7 नंबर क्वेश्चन आबि गेल यऽ जे राष्ट्रभाषा के प्रस्ताव ककर द्वारा कयल गेल अछि? जे राष्ट्रभाषा के जो प्रस्ताव यऽ उ ककरा द्वारा कयल गेल अछि? क नंबर ऑप्शन है भोलालाल दास के, दोसर नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी के, तेसर नंबर ऑप्शन है जाकिर हुसैन के, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन अहाँ के देल गेल यऽ जवाहरलाल नेहरू के। फटाफट जवाब दिए 7 नंबर क्वेश्चन के की जवाब हो जात? तो बहुत विद्यार्थी क नंबर देने, लेकिन कुछ विद्यार्थी ख नंबर देने, लेकिन अगर सही जवाब हो जात अहाँ के ख नंबर। क्या कि राष्ट्रभाषा जकरा हम हिंदी माने छियै, हिंदी जे देने सॉरी हिंदी जकरा हम माने छियै, तो हिंदी में हिंदी के जे सॉरी राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी प्रस्ताव ककर द्वारा कयल गेल अछि? महात्मा गांधी के द्वारा कयल गेल अछि। अहाँ सबके इन्फॉर्मेशन के लेल बता दी जे महात्मा गांधी जे छल उ जे समय में हमर भारत देश आजाद भेल छल, ओहि समय में एगो भाषा होना बहुत जरूरी छल। तो भाषा होना जो बहुत जरूरी छल, तो महात्मा गांधी के अपन जे लोकल भाषा छल, जकरा हम सब कहै छी अपन भाषा, अपन जे गामक भाषा, तो उ छल अहाँ के गुजराती। कियाकि गुजरात के रही छल, लेकिन ओकर जे लैंग्वेज छल, मदर लैंग्वेज छल, मदर टंग छल, उ छल अहाँ के कथी? गुजराती छल। लेकिन फिर भी हिंदी किया देल गेल? एहिठमा महात्मा गांधी विभिन्न जगह पर जा के वही जगह के विश्लेषण करलक, मतलब विभिन्न जगह जाकर विभिन्न राज्य में जाकर के जे कोन एहन भाषा है जे सब जगह के लोग, सब जगह के आदमी सब बढ़िया तरीके से समझ सके छले। तो वही समय में जे हिंदी एकरा सबसे बढ़िया लगल, बहुत जगह प्रचलित छल हिंदी। ताहि द्वारा राष्ट्रभाषा के एगो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मानल गेल गेल अछि। ताहि द्वारा कहिए जो क्वेश्चन कहिए जे राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव ककर द्वारा कयल गेल अछि? अकर सही जवाब भऽ जायत महात्मा गांधी। कोनो विद्यार्थी भोलालाल दास के निर्माण में देखबी जे यहाँ पर भोलालाल दास से तो मारि दियो के टिक, गलत भऽ जात अहाँ के। चलो आगू बढ़े छी, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन अहाँ के यह त्रिभाषा सिद्धांत में कोन कोन भाषाक समावेश अछि?
त्रिभाषा सिद्धांत में कोन कोन भाषा के समावेश है? चलो त्रिभाषा का मतलब हम समझा दै छी। त्रि मतलब तीन, भाषा मतलब लैंग्वेज जे भी हम बोझे छी, जना कि हम अहाँ सब एक दूसरे से बात करे छी, तो अहाँ मैथिली भाषा में बात कर रहल छी, तो यहाँ भऽ जाए त्रिभाषा। त्रि मतलब तीन, भाषा का मतलब भऽ गेल अहाँ के लैंग्वेज जे भी हम बात करे छियै। तो भारत में जो त्रिभाषा के बारे में बात केने अछि, तो त्रिभाषा का मतलब तीन गो भाषा, एगो जे मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब भऽ गेल जे हम सब अपन अपन भाषा बजे छी, जना कोई भोजपुरी में बात करे, कोई मैथिली में बात करे, कोई हिंदी में बात करे, कोई गुजराती में बात करे, तो ओकरा कहै छै मातृभाषा। की कहै छी ओकरा हम? मातृभाषा कहै छी। एगो होइए राज्य भाषा। राज्य भाषा का मतलब देशक भाषा या फिर राज्य भाषा समझ लियो, राज्य भाषा। और एगो होइए विश्वक भाषा। यहाँ पर देख लीजिए तीन गो ऑप्शन देने हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। यही त्रिभाषा सिद्धांतक के एगो उदाहरण देल गेल अछि, जे त्रिभाषा मतलब तीन गो भाषा। मातृभाषा, मातृभाषा सबके अलग अलग भऽ सकैया। मातृभाषा सबके अलग अलग ई भऽ सकैया, जेना हमसब छी मिथिलावासी, तऽ मैथिली में बजै छी। जे भोजपुरी लैंग्वेज बजैया तकर मातृभाषा भोजपुरी बजत। कोई गुजरात के रहिए तो गुजराती भऽ गेल, जेना कोई हरियाणा के रहिए तो हरियाणवी भाषा बजत। मतलब सबके अपन अपन एगो मातृभाषा होइए, तो ओकरा कहै छै मातृभाषा। तो मातृभाषा अलग अलग भऽ सकैया। दोसर नंबर पर यह राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब भऽ गेलै जे पूरा देश में, मतलब भारत देश के अंतर्गत सब जगह बोलल जाइए, तो ओकरा कहल जाए, ओकरा कहै छी हम हिंदी भाषा। तो हिंदी के राष्ट्रभाषा मानल गेल यऽ। और एगो यह विश्व भाषा। विश्व भाषा एक एहन भाषा यऽ जे अगर अहाँ आइ भारत के अलावा कोनो दोसर देश जाइ छियै, तो ओहिठाम अहाँके एगो एहन लैंग्वेज चाही जे ओतुका आदमी समझ जाए। जेना भारत में हिंदी लैंग्वेज चलै छै, तो एहन बात नहीं छै जे दोसर चाइना जेबै तो चाइना में हिंदी चलैत हेतै, नहीं। ओहिठमा ओकर अपन एगो राष्ट्रभाषा होती, जकर हम चाइनीज नाम से जाने छियै। तो बनैते छै, तो दोसर देश अगर हम जाइ छियै, तो ओतुका भाषा के लेल, ओतुका लोग के समझे के लेल हमरा एगो भाषा के जरूरत पड़ैया। तकरे हम कहै छी विश्व भाषा। और विश्व भाषा के अगर हम बात करी कोन लैंग्वेज में आबैया, तो इंग्लिश के कहिए विश्व भाषा। इंग्लिश के विश्व भाषा मानल गेल अछि। एहिठमा त्रिभाषा का मतलब तीन गो भाषा, जिनमें तीन तरह का भाषा आबैया, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और तेसर यह विश्व भाषा। त्रिभाषा का मतलब समझ में आबि गेल। तो कहिए त्रिभाषा सिद्धांत में कौन कौन भाषा का समावेश केने अछि? तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन एहिठमा देख लिया। अगला क्वेश्चन अहाँ के देने यऽ, अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन के नंबर भऽ गेलै। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लियो। 9 नंबर क्वेश्चन कहिए जे भारत स्वतंत्र कखन भेल छल? तो अहाँ सबके पता है जे हमर भारत देश जे स्वतंत्र भेल छल 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भेल छल। लेकिन हमर पड़ोसी देश 14 अगस्त के भऽ गेल छल। किया? वो भेल छल वही साथे, लेकिन जे जना टाइम के समावेश होइए, जना नेपाल में और अपना देश के अगर समय के बारे में तुलना करे छी, तो नेपाल में 15 मिनट पहले भऽ जाए है ना, सॉरी 15 मिनट बाद में हुए। तनाहिते ही छल पाकिस्तान में, तनाहिते ही छल ककरा में? पाकिस्तान में 15 मिनट पहले भऽ जाए, 15 या 45 मिनट शायद, कंफर्म तो नहीं छी, लेकिन कहि सकै छी जे इंडिया के जो टाइम थी वैसे 15 मिनट या फिर कुछ मिनट जो है पहले मतलब पाकिस्तान में बच जाइए। ताहि दुआरे कहल गेल अछि जे पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद भेल छल, लेकिन एहन बात नहीं छलै। दुनू देश एक साथे आजाद भेल छलिए। हालांकि एकर डेट अलग यऽ, ताहि दुआरे एकर जे स्वतंत्रता दिवस अलग मानल जाइए। तो चलो क्वेश्चन की कहिए? क्वेश्चन कहिए जे भारत स्वतंत्र कखन भेल छल? तो 1947 ईस्वी में। कखन भेल छल? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद भेल छल। चलो आगू बढ़े छी। अगुका क्वेश्चन की कह रही है? अगुका क्वेश्चन कहिए जे मातृभाषा में शिक्षा का महत्व की अछि? मातृभाषा में शिक्षा का महत्व की अछि? चलो आर्थिक विकास, आंतरिक प्रतिभा विकास, सामाजिक सुधार या फिर राजनीतिक एकता। मतलब जे मातृभाषा में जे मातृभाषा का मतलब जे अपन अपन लैंग्वेज होइए वही में, तो अपन अपन लैंग्वेज में शिक्षा का महत्व की अछि? अब यहाँ क्वेश्चन अहाँ से पूछ देने फटाफट 10 नंबर के जवाब दे दियो। की वजह अगर सही ऑप्शन, अगर सही ऑप्शन हो जात जे आंतरिक प्रतिभा विकास। आंतरिक प्रतिभा विकास के मतलब ये भऽ गेलै जे मातृभाषा एहन एहन एरिया में बदल जाइए जे अहाँ के सीमित एरिया रहिए। जना कि मिथिलांचल सीमित एरिया में यऽ, कोन जिला में बदल जाइए, कुछ नेपालों में बदल जाइए। ओहि के बाद मतलब जे बेसी भीतरी नेपाल में नहीं, कनी मनी नेपालों में बदल जाइए। ओहि के बाद भारत देश में बात करें तो भारत देश के बिहार में अहाँ के मधुबनी जिला भऽ गेल, दरभंगा जिला भऽ गेल, सहरसा भऽ गेल अहाँ के, फिर ओना पूर्णिया भऽ गेल। ओहि सब में जे लगभग कनी कऽ जे मैथिली भाषा बदल जाइए। सीतामढ़ी भऽ गेल अहाँ सबके, ई सब में मैथिली भाषा बदल जाइए। तो आंतरिक मतलब अंदर, मतलब आसपास के प्रतिभा के विकास के लिए हम सब की करै छी? मातृभाषा का यूज करै छी, ताकि लोग सब आसानी से कोनो मतलब अपन लैंग्वेज बजि सके। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन अहाँ के 11 नंबर क्वेश्चन यऽ। 11 नंबर क्वेश्चन की कह रहल यऽ जे दक्षिण भारतक कोन भाषा पाठ में उल्लेखित कयल गेल अछि? मतलब दक्षिण भारत साइड में
भारत के अगर हम बात करें दक्षिण साइड में, तो दक्षिण साइड में जो भारत रही है, मतलब भारत के जो दक्षिण साइड है वही साइड में कौन भाषा के उल्लेखित किया गया है, मतलब कौन लैंग्वेज के जो है प्रयोग किया जाए दक्षिण भाषा में। ऑप्शन अहाँ के देने है मैथिली, दूसरा ऑप्शन देने है तेलुगु, तेसर ऑप्शन देने है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन देने है बंगाली। चलो 11 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दिया। 11 नंबर की वजह तो जे दक्षिणी भाषा या दक्षिणी भारत या दक्षिणी भारत में ज्यादा बोलल जाइए अहाँ के तेलुगु भाषा। कौन बोलल जाइए? तेलुगु भाषा बोलल जाइए। चलो आगू बढ़े छी। एक बाद अगला क्वेश्चन अहाँ के सामने में 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। जे 12 नंबर क्वेश्चन अहाँ से पूछे उत्तर भारत में कौन भाषा प्रचलित है? क्या कि हम सब जे बिहारी या बिहारी सब अहाँ के उत्तर भाषा में बसे, सॉरी भारत देश के उत्तर साइड में बसे, तो उत्तर भाषा सॉरी उत्तर साइड की अगर बात करी तो उत्तर साइड में बिहार आवे, बिहार में मिथिलांचल सीमा आवे उत्तर साइड में। तो अगर बात करिए उत्तर साइड में तो कहिए उत्तर भारत में कौन भाषा प्रचलित है? तो उत्तर भाषा में की बजट मैथिली बजल जाइए। मतलब उत्तरी भाषा उत्तरी भारत में या फिर उत्तरी बिहार में, उत्तरी भारत में या फिर उत्तरी बिहार में अगर कौन भाषा के बारे मतलब अगर भाषा के बारे में बात करिए तो लैंग्वेज की वजह था कि मैथिली भाषा। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन देख लिया। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आबि गेल छी। अहाँ सब फटाफट जवाब दे दियौ क्वेश्चन सबके। चलो 13 नंबर क्वेश्चन की कह रही है जे राष्ट्रभाषा लेल हिंदी के कखन स्वीकार कयल गेल अछि? मतलब जे राष्ट्रभाषा छल, क्योंकि हम सब अहाँ सबके राष्ट्रभाषा के बारे में बता देने छल जो महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मानल गेल अछि, हिंदी देल गेल अछि, हिंदी के राष्ट्रभाषा मानल गेल अछि। यहाँ कहिया जे राष्ट्रभाषा हिंदी जे छल उ कखन स्वीकार कयल गेल छल, कोन ईस्वी में स्वीकार कयल गेल अछि? चलो फटाफट जवाब दिए 13 नंबर क्वेश्चन के। तो ये जे हिंदी भाषा जे आबि गेल छल उ भारत देश आजाद होय के बाते भेल छल, लेकिन कखन भेल छल ओकर पूर्ण रूप से मैथिली भाषा के लेखक के अनुसार पूर्ण रूप से जे या कर सही दिशा निर्देश मतलब जे सही डेट नहीं पता कल गए सॉरी मतलब जे चैप्टर के अनुसार तैले क्वेश्चन के जे ऑप्शन भ जात डी नंबर ऑप्शन, जो पूर्ण रूप से पता नहीं भेल छल लेकिन भारत देश आजाद होय के बादे भेल छल। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन देख लिया अहाँ सब। अगला क्वेश्चन कहिए जे त्रिभाषा सिद्धांतक अध्यक्ष कौन छला? मतलब त्रिभाषा सिद्धांत के जे अध्यक्ष छल उ के छला? त्रिभाषा का मतलब 3 गो लैंग्वेज अहाँ के बतेने चलो, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। एकर जे अध्यक्ष छल, अध्यक्ष मतलब जे एहि भाषा के बनेने छला ओकरे त्रिभाषा सिद्धांत के जे अध्यक्ष छल उ के छल? अहाँ के ऑप्शन देने फटाफट जवाब दिए। ऑप्शन के सही जवाब की भ जेतै? 14 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन देने जे महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, भोलालाल दास और जवाहरलाल नेहरू। तो अगर सही जवाब भ जाता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ई कहने छल जे त्रिभाषा सिद्धांत के अध्यक्ष बनल गेल छल। अगर यहाँ पर 3 गो लैंग्वेज के रूप में बतावे छी, 3 गो सर 2 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्राप्त होइए। अगर अहाँ से कोई पूछते जे हिंदी भाषा के बतने छल, हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में के बनने छल, तो अहाँ के बजट महात्मा गांधी। अगर यहाँ बात पूछे अहाँ से त्रिभाषा सिद्धांत के बनने छल, तो त्रिभाषा के रूप में बजट अहाँ के जे त्रिभाषा बजट अहाँ के जाकिर हुसैन। त्रिभाषा जाकिर हुसैन, हिंदी महात्मा गांधी। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन देख ले 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन की कह रही है जे मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा केना संबंधित अछि? मातृभाषा और राष्ट्रभाषा केना संबंधित अछि? चलो अगर जवाब दे दिए फटाफट 15 नंबर के। विरोधी, पूरक, स्वतंत्र या फिर असंबंधित। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा केना संबंधित अछि? 15 नंबर का जवाब दिए फटाफट। तो भ जात अहाँ के मातृभाषा और राष्ट्रभाषा जे है ना एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कथी है? पूरक है। पूरक मतलब जे भेले मिलत जुलत है ना, दोनों में से कोनो अहाँ के जे विरोध नहीं है। मतलब जैसे दोनों भाषा हम सब बुझ सके छी। अगर मातृभाषा अगर मैथिली छी, मैथिली जगह पर हम सब हिंदियो बजे छिए। अगर बढ़िया प्रोफेशनली देखेबे के लिए हम हिंदियो बजे छिए। धीरे धीरे हमारे सब मैथिली भाषा धीरे धीरे देवी रही है। तो अहाँ सबसे प्रयास करब जे मैथिली भाषा के उजागर करे के। जे जगह पर अहाँ जाए छी तो वही जगह पर हम मैथिली भाषा अवश्य बोले के मतलब मैथिली भाषा बोले के प्रयास अहाँ अवश्य करी। चलो आगू बढ़े छी। क्वेश्चन भ गेल 15 नंबर जे मातृभाषा राष्ट्रभाषा केना संबंधित है? तो पूरक संबंधित है। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन इसमें देख लिए। तो अगला क्वेश्चन अहाँ के देने जे भारत के कौन विशेषता पाठ में उल्लेख अछि? भारत के कौन विशेषता पाठ में उल्लेखित अछि? अगर सही जवाब दे दिया एक रूपता, अनेक रूपता, सॉरी अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, भाषाई समानता, धार्मिक एकता। मतलब भारत के कौन विशेषता पाठ में उल्लेखित अछि? मतलब ए पाठ में भारत के एहन कौन विशेषता अछि जे उल्लेखित केने 16 नंबर से जवाब दे दिया।
तो भारत मानल जाइए, भारत में कहल जाइए जे अनेकता में एकता, भारत में की कहल जाइए अनेकता में एकता, क्या कि भारत में अनेक विभिन्न तरह के जाति है लेकिन सब एक साथ मिलकर रहिए, कहिए भारत के अनेकता में एकता, अनेकता में एकता इस चैप्टर में दियल गेल है, मेंशन कल गेल है। चलो आगू बढ़े छी हम लोग, अगुला क्वेश्चन देख लियो। अगुला क्वेश्चन कहिए, आगू क्वेश्चन जे 17 नंबर क्वेश्चन, जे 17 नंबर क्वेश्चन में कह रही है, जब भोलालाल दासक पिता के नाम की छल, भोलालाल दास के पिता के नाम की छल। 17 नंबर क्वेश्चन में भोलालाल दास के पिता के नाम की छल, तो भोलालाल दास के पिता के नाम छल चौवालाल, की नाम भेल चौवालाल दास, भोलालाल दास के पिता के नाम की छल चौवालाल दास नाम छल। चलो आगू बढ़े छी, अगला क्वेश्चन 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन कहिए जो भोलालाल दासक उच्च शिक्षा कतऽ भेल छल। भोलालाल दास के प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम लोग बात कर चुकल चलो, और अखन क्वेश्चन जहाँ से पूछिए उच्च शिक्षा के बारे में, मतलब हाई स्कूल का हाई एजुकेशन के बारे में अहाँ से पूछिए जे भोलालाल दास के उच्च शिक्षा प्राप्त भेल छल, उ कतऽ से भेल छल। दरभंगा, भागलपुर, पटना या सहरसा। सहरसा में प्राथमिक शिक्षा भेल छल। चलो 18 नंबर का जवाब दिया, जाकर उच्च शिक्षा कतऽ भेल छल, तो उ भेल छल अहाँके भागलपुर में, कतऽ भेल छल अहाँके भागलपुर में, और प्राथमिक शिक्षा कतऽ भेल छल सहरसा में। तो ऐसे एक क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है बी नंबर। चलो 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन कहिए जो कौन पत्रिका का संपादन भोलालाल दास केलन, मतलब भोलालाल दास के द्वारा कौन पत्रिका के संपादन कल गेल अछि, अकर जवाब दे दिया फटाफट 19 नंबर के। ऑप्शन यहाँ के मिथिला, दूसरा नंबर ये सरस्वती, तीसरा नंबर ये चंद्रिका, या फिर चौथा नंबर ये कादम्बिनी। तो अकर सही जवाब हो जाता है क नंबर, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता, मिथिला पत्रिका का संपादन केने छल। भोलालाल दास मिथिला पत्रिका का संपादन केने छल। चलो अगला क्वेश्चन एठमा देने ये आगू क्वेश्चन जे मातृभाषा और राष्ट्रभाषा कौन देश में एक समान अछि। तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एहन कौन देश ये जतऽ मतलब एक समान ये, मतलब अतः जे राष्ट्रभाषा एके या मातृभाषा एके या, लेकिन भारत में देखियो भारत में राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, और मातृभाषा सबके अलग अलग है, जो भोजपुरी बजैया, कोई मैथिली बजैया, कोई मगही बजैया, कोई हरियाणवी बजैया। तो भारत तो नहीं भऽ सकैया। इंग्लैंड एक एहन देश है जतऽ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एके गो है। इंग्लैंड में जो है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों कथी है एके गो है। विश्व भाषा तो सब जगह इंग्लिश रही है। चलो आगू बढ़े छी, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर में अहाँ के टोटल हम 27 क्वेश्चन के जे स्मरण कराब अहाँ सबके। तो हम सब आबि गेल छी 21 नंबर क्वेश्चन पर, और 21 नंबर क्वेश्चन अहाँ के सामने में ये क्वेश्चन के कथन ई है जे गांधी जी का मातृभाषा की छल। गांधी जी के मातृभाषा की छल, एके बारे में हम एक बार चर्चा केने छलहुँ, लेकिन एक बार फिर से अहाँ सबके बता दै छी जे गांधी जी जे छल गुजरात के रहे के छल, गुजरात के निवासी छल, और गुजरात के निवासी छल तो ओकर जे मातृभाषा छल गुजराती छल। ताहि दुआरे गांधी जी के मातृभाषा की भऽ जाता है गुजराती भऽ जाता। गांधी जी के मातृभाषा की भऽ जाता है गुजराती। आगू बढ़े छी, अगला क्वेश्चन अहाँ सब देखियो। अगला क्वेश्चन के बाद 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन अहाँ सबसे पूछैया जे हिंदी के राष्ट्रभाषा बनेबाक प्रस्ताव ककर छल। मतलब हिंदी के राष्ट्रभाषा बनबे के परियोजना कह सके छी, एक हिसाब से परियोजना ककर छल, मतलब मन ककर छल, हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा बनबे के मन ककर छल। तो 22 नंबर के सही जवाब दे कथी भऽ जात अहाँ के 22 नंबर के। तो अहाँ सबके बतेने छलहुँ जे हिंदी भाषा के जे राष्ट्रभाषा के रूप में देने छल, उ के देने छल, महात्मा गांधी देने छल। के देने छल, महात्मा गांधी देने छल। और एगो क्वेश्चन अहाँ सबसे पूछे छी जे त्रिभाषा सिद्धांत के बतौने छल। त्रिभाषा सिद्धांत के बतौने छल, तो जाकिर हुसैन बतौने छल। चलो आगू बढ़ी हम सब। अगला क्वेश्चन देख लियो 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आबि चुकल छी। इस सेशन के लास्ट मतलब जे लगभग में इंड पॉइंट पर आबि रहल छी। 27 क्वेश्चन के अहाँ सबके स्मरण करे के ये। 23 नंबर क्वेश्चन पर देख लियो भारत में कौन भाषा विश्व भाषा के रूप में स्वीकार कयल गेल अछि। मतलब भारत में एहन कौन भाषा यऽ जकरा विश्व भाषा के रूप में स्वीकार केने छलहुँ। तो एकर सही जवाब की भऽ जायत, पहला ऑप्शन हिंदी, लेकिन हिंदी का हम मातृभाषा कहै छियै, मैथिली का हम मातृभाषा सॉरी हिंदी के हम राष्ट्रभाषा कहै छी, मैथिली के मातृभाषा कहै छी। संस्कृत तो ई सब तो अहाँके भऽ गेल, संस्कृत प्राचीन भाषा भऽ गेल। अंग्रेजी जे यऽ उ एहन भाषा यऽ जकरा हम विश्व भाषा के रूप में मानल जाइ छै। अंग्रेजी के हम विश्व भाषा के रूप में मानल जाइ छै, ताहि दुआरे अंग्रेजी के अगर सही ऑप्शन भऽ जायत ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगू बढ़े छी। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन अहाँके कहिए जे त्रिभाषा सिद्धांतक मुख्य उद्देश्य की छल। त्रिभाषा सिद्धांतक मुख्य उद्देश्य की छल। तो अगर सही जवाब देखियो, ऑप्शन कहिए जो भाषाई एकता, मतलब भाषा में एकता भ जाए। दूसरा ऑप्शन देने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। और तीसरा ऑप्शन देने
विश्व भाषा सामंजस्य, और तीसरा ऑप्शन देनी है केवल हिंदी प्रचार, और एगो ऑप्शन और देनी है लेकिन वो नहीं देख रहे लिए, लेकिन अगर सही जवाब की वजह मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा के सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब आपस में मेल मिलाप रहत, मतलब आपस में जो सब जगह जाब तो हम इसमें की वजह आके कोनो चीज में दिक्कत नहीं आत, ते लक बनाल गेल अछि। तो हालांकि अगर सही जवाब की वजह आके बी नंबर 24 के बी नंबर की वजह आके सही जवाब हो जाए। चलो आगे बढ़े छी हम लोग। अगलो का क्वेश्चन देखियो 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन अहाँ से पूछैया जे भारत के कौन क्षेत्र में मैथिली प्रचलित अछि? भारत के कौन क्षेत्र में मैथिली प्रचलित अछि? तो ई की वजह है उत्तर भारत, चाहे उत्तर बिहार रहे चाहे उत्तर भारत, दोनों ऑप्शन अगर सही होती। या तो उत्तर बिहार लिखल रहते तब वो हम सब मिथिलावासी उत्तर बिहार में आबी छिए, और उत्तर भारत लिखल रहते तब वो हम भारत के उत्तरी साइड में आबी है। इधर अगर ऑप्शन बी नंबर हो जाती, अगर ऑप्शन की हो जाती बी नंबर। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कहिए जे संविधान में हिंदी के कखन राष्ट्रभाषा बनेबाक प्रावधान छल? मतलब संविधान में हिंदी के कखन राष्ट्रभाषा बनेने छलो। हालांकि ऐसे पहले हिंदी के राष्ट्रभाषा मान लेने छलो, लेकिन संविधान में नहीं लिखल गेल अछि। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ई पूछैया जे संविधान में हिंदी भाषा के कखन राष्ट्रभाषा बनेबाक प्रावधान छल? ई ऑप्शन आके से पूछने है। 26 नंबर के सही जवाब की वजह आके 1965 ईस्वी में, कते वजह आके 1965 ईस्वी में। चलो आगे बढ़े छी। अगला क्वेश्चन एठमा देख लिया उनका क्वेश्चन जे भोलालाल दासक की कर लिया, भोलालाल दास के कोन सम्मान नहीं भेटल अछि? मिथिला सरोज इहो मिल गेल अछि, विद्या रत्न यहाँ के बतनिए छलो ऑब्जेक्टिव भी आयल छल तो विद्या रत्न सेहो मिलल यऽ, ताम्रपत्र सेहो मिलल यऽ, और भारत रत्न जे से भोलालाल दास के नहीं मिलल यऽ। तो अगर सही जवाब की वजह आके डी नंबर पर सही जवाब हो जात। और ई क्वेश्चन जे छल अहाँके इस सेशन के पूरा लास्ट क्वेश्चन छल। उम्मीद है जे इस सेशन से अहाँ से कुछ न कुछ जरूर अहाँके मदद मिलल है, और मदद हमरो कनी कह दिए, मदद केना कर सके छी अहाँ सबके बिल्कुल सहयोग चाहिए हमरा, ताकि आगू जे कंटेंट आबिए और वैसे बेहतर कंटेंट लगा आबी। जे अगुलका चैप्टर रहत, अगुलका जे सेशन रहत बढ़िया हम बनाएब। ताहि लऽ कऽ हम अहाँ सबसे कहै छी जे अगर अहाँ सबके कनियो ई वीडियो सब हमर वीडियो सब जे यूजफुल लगैए तो अहाँ सब अपन दोस्त के साथ शेयर करू जकरा जरूरत होइए। चलो तो अब मिलब हम अगला क्वेश्चन में, सॉरी अगला सेशन में। अगला सेशन के बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे सके छी जे अगला सेशन में हम अहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताब। एहन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जे अहाँ के क्वेश्चन में पूछल गेल अछि, ताहि दुआरे अगला सेशन बिल्कुल जे ध्यान से देखबे। और अगला क्वेश्चन में, अगला सेशन में जे अहाँ के एहन क्वेश्चन है बार बार पूछल गेल क्वेश्चन है, बार बार पूछल गेल क्वेश्चन है। और अहाँ के जे हम क्वेश्चन के साथ साथ जे कौन ईयर में पूछने है से वहाँ के बताएब। तो कल का सेशन बिल्कुल भूलना नहीं बिसरबे, और समय समय पर अहाँ सब लाइव क्लास में जुड़त रहबे। ठीक है, चलो हम आई के सेशन जे हम अहाँ पर समाप्त करै छी। मिलब हम काल्हि भने, तब तक लेल शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद।